हम तुलसी की शुद्धता के बारे में भी जरूर जानना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे घर का वातावरण ही सारा, जैसे आपने कहा कि तुलसी के 7 चक्कर लगा ले तो पृथ्वी के परिक्रमा के बराबर है। बिल्कुल। तो तुलसी की शुद्धता कैसे रखनी है, हम किस स्थान पर तुलसी जी को रखें और उनकी पूजन विधि भी क्या होनी चाहिए? अब जैसे हम तुलसी माता को हम घर में विराज रहे हैं तो उनकी आराधना तो आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, तुलसी वृक्ष को जहां अपन को लगाना है, उच्च स्थान को, कुछ अगर जमीन से ऊंचा हो, अपने फ्लोर से अगर वो स्थान ऊंचा हो तो बहुत ही शुभ रहेगा। अभी मैंने बताया कि आप पूर्वी या उत्तरी ईशान कोण में तुलसी वृक्ष लगा सकते हैं, या मध्य स्थान खाली है जिसको ब्रह्म स्थान अपन बोलते हैं, घर का चौक जिसको बोलते हैं, उसमें भी आप तुलसी वृक्ष लगा सकते हैं। अगर यहाँ जगह नहीं है, आजकल लोग फ्लैटों में रहने लगे हैं, तीसरा तल्ला, चौथा तल्ला, 5 तल्ला, विदेशों में लोग रहते हैं, तो वो ज्यादा नहीं हो तो छत पर भी तुलसी लगा सकते हैं, अपने टेरिस में तुलसी लगा सकते हैं जी। तुलसी हमेशा हर एक दूसरे वृक्ष से दूर होनी चाहिए, और तुलसी की आसपास की जो जमीन है या जो स्थान है वो हमेशा शुद्ध होना चाहिए। तुलसी के आसपास जो भी अपने तन के गीले कपड़े हैं, तुलसी के ऊपर या तुलसी के आसपास कभी भी नहीं सुखाना चाहिए। जब भी अशुद्धता हो, आप बिना स्नान किए हो या अशुद्धता हो, तब तुलसी वृक्ष के पास आपको नहीं जाना चाहिए। अशुद्ध स्त्री की अगर परछाई भी तुलसी पर पड़ गई तो तुलसी अशुद्ध हो जाती है, यानी अपने आप में सूख जाती है तुलसी। इसलिए माता बहनों को यह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी अशुद्धि का समय हो तो तुलसी वृक्ष के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए। और गाय के गोबर, देसी गाय जो है, गौ माता का गोबर है, उसमें भी 33 कोटि देव देवताओं का वास माना गया है पुराणों के अनुसार। तो गाय के गोबर से लीप करके उस स्थान पर में आप किसी भी गमले में लगा सकते हो, या किसी भी मिट्टी पात्र भर करके उसमें लगा सकते हो। तो गाय का गोबर थोड़ा उसमें डाल करके, और शुभ दिन में, अच्छा दिन हो, गुरुवार का दिन हो या एकादशी का दिन हो या पूर्णिमा का दिन हो या संक्रांति का दिन हो या द्वादशी का दिन हो, उस दिन आप तुलसी वृक्ष कहीं भी मंदिर से या कहीं भी तुलसी वृक्ष जहां आपको पर्याप्त हो मिल सके, वहां से ला करके आपको घर में तुलसी वृक्ष लगाना चाहिए। शुद्धता के बारे में, कभी भी गंदा जल तुलसी वृक्ष में नहीं डालना चाहिए। गंदा जल कभी भी नहीं डालना चाहिए। गंदे हाथों से तुलसी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अशुद्ध जो कपड़े हैं वो भी तुलसी के आसपास नहीं रखने चाहिए। अशुद्ध कोई भी चीज हो वो तुलसी के आसपास नहीं रखनी चाहिए। इससे तुलसी की शुद्धता बनी रहती है। और जब जब जल की आवश्यकता होती है तो इसके लिए भी शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि रविवार को तुलसी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, रविवार को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी एक विशेष कथा है, विस्तार से कभी होगा समय तो बताएंगे कि रविवार को तुलसी नहीं ग्रहण करनी चाहिए, तुलसी दल नहीं। अगर रविवार को अगर आपको तुलसी दल लेना है तो जो स्वतः ही तुलसी से टूट करके या सूख करके जो पत्ता गिर गया है, तुलसी दल गिर गया है, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। या पहले दिन जो शनिवार का दिन होता है उसी दिन आपको तुलसी चाहिए तो आप तुलसी ग्रहण करके रख सकते हैं रविवार को काम लेने के लिए। रविवार को विशेष तुलसी दल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितनी शुद्धता के साथ आप तुलसी वृक्ष की, और घी का दीपक हमेशा सायंकाल में तुलसी वृक्ष के पास जलाना चाहिए। जो लोग घी का दीपक सायंकाल तुलसी वृक्ष के पास जलाते हैं, उस घर का माहौल, वातावरण, शुद्धता 101% सही बनी रहती है। घर की कलह पीड़ा दूर होती है, घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो शाम को तुलसी वृक्ष के पास घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, धूप दीप ऐसा करना चाहिए। और ताम्र पात्र में जल लेकर के उसमें कुछ कुंकु, रोली जिसको बोलते हैं, और अक्षत लेकर के तुलसी वृक्ष में जल देना चाहिए। यह तो तुलसी को अर्घ देने का प्रमाण है। बाकी जितनी उस वृक्ष को जल की आवश्यकता है वो आप शुद्ध जल तुलसी में दे सकते हैं।
लेकिन रविवार को नहीं, रविवार को इसको निषेध माना गया है। तुलसी की शुद्धता परम आवश्यक है। तुलसी की जितनी अपना शुद्धता रखते हैं और जितनी शुद्धता से अपने घर में तुलसी वृक्ष लगाते हैं, उतना ही सुखद परिणाम उनको मिलता है और सुखमय जीवन यापन होता है। जी बिल्कुल। और अगर आप भी सुखमय जीवन चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और कुंडली की पूर्ण रूप से जांच करवा सकते हैं।